सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुर्शिदे गिरामी हजरत शाह अब्दुल बाकी बुरहानुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, कैसी है अजमत मोहम्मद की खुदा के सामने, कैसी है अजमत मोहम्मद की खुदा के सामने, और हेच है सब अजमतें खैरुल वरा के सामने। हेच है सब अजमतें खैरुल वरा के सामने, और एक खुदा का नूर था बस कुन के फरमाने के बाद। एक खुदा का नूर था बस कुन के फरमाने के बाद, पर तवे नूरे खुदा है बस खुदा के सामने। पर तवे नूरे खुदा है बस खुदा के सामने, और क्या कलम तारीफ लिख सकता है उसकी लौह पर। क्या कलम तारीफ लिख सकता है उसकी लौह पर। अर्श पर कुर्सी मिली जिसको खुदा के सामने, अर्श पर कुर्सी मिली जिसको खुदा के सामने, और तूर पर मूसा गिरे लाए तजल्ली की नताब। तूर पर मूसा गिरे लाए तजल्ली की नताब, और महबूबे खुदा हैं खुद खुदा के सामने। और महबूबे खुदा हैं खुद खुदा के सामने, और आक़िबत बुरहान की फैज़े रज़ा से बन गई। आक़िबत बुरहान की फैज़े रज़ा से बन गई, है यही अपना वसीला बस खुदा के सामने। है यही अपना वसीला बस खुदा के सामने। हजरात, हर साल बड़े ज़ौक़ शौक़ और लगन के साथ कटरा के सारे सुन्नी मुसलमान मिलकर इस महफिल का एहतमाम जश्न साक़ी कौसर के नाम से करते हैं। इस इलाके के बहुत सारे गांव के जलसे बंद हो गए, लेकिन माशाअल्लाह आपके गांव का जलसा शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। चल रहा है ना भाई? इस इलाके में पहले कितने जलसे होते थे, अब आप देख रहे हैं कि जलसों की भीड़ जो थी वो काफी कम हो गई। लेकिन आप लोग ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस जलसे को सजाते चले आए हैं। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से आप सबको माला माल फरमाए, और इस जिक्र रसूल के सदक़े में इस गांव पर अल्लाह ताला खैर और बरकत की बारिश फरमाए। देखिए, जलसा होता है इस्लामी मालूमात में इजाफा करने के लिए, यही मकसद है ना भाई। जलसा होता है दीन की बातें जानने के लिए। जलसा होता है कुछ मसला मसाइल से वाकफियत के लिए। क्योंकि अगर आप किताब का मुताला करेंगे तो हफ्तों जितनी बात आप नहीं पढ़ पाएंगे, एक तकरीर में उससे ज्यादा काम की बातें आपके लिए उलमाए किराम लेकर आ जाते हैं। तो फायदा उसी वक्त होगा जब सभी लोग दिल जमाई के साथ तकरीर को सुनेंगे, नात के अशार को सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि उसे अपने ज़हनों में महफूज करेंगे और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं दो तीन बातें जो बहुत जरूरी हैं, बेसिक चीजें हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली जरूरत
हमारी और आपकी ये है कि हम लोगों के घर तक और घर के हर फर्द तक इस्लाम पहुंचे। जब तक हर आदमी इस्लाम से वाकिफ नहीं होगा, जब तक हर बशर इस्लाम के करीब नहीं होगा, वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, वो जायज और नाजायज में तमीज नहीं पैदा कर सकता। तो सबसे पहली बात यह है कि हर घर तक और घर के हर फर्द तक इस्लाम पहुंचे। और हर घर तक इस्लाम पहुंचेगा कब? जब हर घर का आदमी इस्लाम सीखने की कोशिश करेगा, इस्लाम जानने की कोशिश करेगा। माशाअल्लाह, आपके गांव में हाफिज अब्दुल मुईद साहब इमाम बनकर आ गए हैं, नमाज आपको पढ़ा रहे हैं, जुमा में खिताब वो कर रहे हैं, आपके बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, फायदा वही इनसे हासिल करेगा जो इनके करीब आएगा। मैं जवानों से गुजारिश करता हूं कि आप वक्त निकालिए, फजर बाद, ऐशा बाद, मगरिब बाद 5-5, 10-10 बच्चों की टोली बनाइए और एक जमात बनाकर, जैसे आदमी क्लास बनाता है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 4 है, इसी तरह गांव में आप जवान बच्चों की टोली बनाइए। एक टोली मगरिब बाद, एक टोली ऐशा बाद, एक टोली फजर बाद जाए और इमाम साहब से कहे, हजरत हमें कलमा सिखा दीजिए, हमें नमाज का तरीका बता दीजिए, हमें फातिहा का तरीका सिखा दीजिए, जायज क्या है नाजायज क्या है हमें ये सिखा दीजिए। आला हजरत ने किस तरह देवबंदियों की रद्द किया और क्यों किया, हमें कुछ ये बातें बता दीजिए। तो ये जब काम आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जानकारी में इजाफा होगा कि नहीं होगा भाई? इसलिए कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप पर जरूरी है कि फराइज़े नमाज क्या है, शरायते नमाज क्या है, वाजिबाते नमाज क्या है, नवाकिज़े नमाज क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, ये जानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, आपके घर में या हमारे घर में किसी आदमी का इंतकाल हो रहा है, रूह निकल रही है, तब हमको ये सीखना पड़ेगा कि अगर किसी की रूह निकल रही हो तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए जो मुर्दे के लिए फायदेमंद हो। फिर जब उसकी रूह निकल गई तो मुर्दे के पास हमें किस तरह रहना चाहिए। फिर जब मुर्दे को नहलाने की बात आए तो मुर्दे को गुस्ल कैसे दिया जाए। फिर जब कफन पहनाने की बारी आए तो मुर्दे को हम कफन कैसे पहनाएं। नमाज जनाजा की बारी आए तो हम नमाज जनाजा कैसे पढ़ें। फिर मुर्दे को कब्र में जब उतारने की बारी आए तो हम मुर्दे को कब्र में कैसे उतारें, क्या पढ़ के उतारें। मिट्टी दे तो कौन सी दुआ पढ़ें, और मिट्टी देने के बाद कब्र पर जब हम थोड़ी देर रुके तो तलकीन के अल्फाज क्या हो, ये सब सीखना पड़ेगा कि नहीं। अब अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों बेटों को न मौत के वक्त के हालात से वाकफियत है, न नहलाने का तरीका पता है, न कफन पहनाने का तरीका पता है, न नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाए दुआएं याद है, न मिट्टी देने का तरीका याद है, न कब्र में उतारने का तरीका मालूम है, तो बताइए उस बाप ने क्या कमाया, उस बाप ने क्या कमाया। आप यही कहेंगे हमने 3 मकान बना लिया, हमारा लंबा चौड़ा कारोबार है, 10-20 लाख रुपया बैंक में है, ये कामयाबी नहीं है, ये तो सब दुनिया के लिए है। हमने मकान बनाया, हम रहेंगे, हमने कारोबार किया, कमाकर दुनिया में गुजारा करेंगे, हमारे पास गाड़ियां हैं, हम यहाँ से वहाँ सफर करेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें हमें मालूम रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। तो इसलिए आप बेसिक चीजें सीखिए,
मेरी बातें समझ में आ रही है? बेसिक नाखून काटने का तरीका क्या है, किस दिन नाखून काटना चाहिए, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ हमको पढ़ना चाहिए, सोने से पहले बिस्तर पर क्या जाके करना है, सो करके उठें तो सबसे पहले हम क्या करें, पानी पीने का इस्लामिक तरीका क्या है, कपड़ा पहनने का इस्लामी तरीका क्या है। ये सब बेसिक चीजें हैं कि नहीं भाई? ये सब जानना लाजिम और जरूरी है कि नहीं? माँ बाप के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए, माँ बाप हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप के साथ किस तरह हमको गुफ्तगू करनी चाहिए, ये सारी बातें आपको उसी वक्त मालूम होंगी जब आप किसी इस्लाम के जानकार के करीब आइएगा। जब आप इस्लाम के जानकार के करीब आइएगा, और सबसे अहम बात यह है अपने अकीदे की जानकारी भरपूर अंदाज में रखिए। जैसे अभी कल अल-जामिअतुल अशरफिया के 2 बच्चों का खारजा होगा, आपने यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियोस देखा होगा। 2 बच्चे पढ़ रहे थे जमाते साबिया में, बहुत ब्रिलियंट थे, वो तेज तर्रार थे, जमात में अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अल-जामिअतुल अशरफिया वालों ने निकाल दिया। क्यों निकाला? ऐसा नहीं है कि खाली जाहिल ही गुमराह होता है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता है वही गुमराह होता है। जो इल्म में ज्यादा अक्ल लगाने लगता है वो भी गुमराह होता है। इल्म में ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल करने लगता है वो भी गुमराह होता है। अब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई, किसी ने कहा निकालना ठीक था, किसी ने कहा निकालना गलत है। सब अपने अपने कमेंट्स फेसबुक और ट्विटर पे डाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस आला हजरत पर उसने एतराज किया, जिस अहमद रजा की शान में उसने बकवास किया, देहात में कहा जाता है कि ये मुंह और मसूर की दाल, यही कहा जाता है ना, ये मुंह और मसूर की दाल। अबे बेवकूफ, अभी तुम मुकम्मल आलिम भी नहीं हुए, अभी तुम जमाते साबिया के तालिब इल्म हो, कितना तुम्हारा मुताला होगा, कितनी गहराई होगी तुम्हारे मुताले के अंदर। याद रख लेना, अहमद रजा ऐसे नहीं बोला करता था, मदीने से इशारा होता था तब अहमद रजा की जबान खुलती थी। इसलिए आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं है जितना आज के लोगों ने समझ लिया है। अशरफ अली थानवी का नाम आपने सुना है? सुने ना अशरफ अली थानवी का नाम? जब आला हजरत का इंतकाल हुआ तो माइक से ऐलान हो रहा था कि बरेली में अहमद रजा का इंतकाल हो गया। तो आला हजरत ने अशरफ अली थानवी पर कुफ्र का फतवा लगाया था कि अशरफ अली थानवी काफिर है। और आज इस महफिल में ये भी आप सुन लीजिए, ऐसे ही नहीं आला हजरत ने फतवा लगाया। जब अशरफ अली थानवी की कुफरी इबारत आला हजरत तक पहुंची तो आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को खत लिखा। मौलाना अशरफ अली थानवी, ये आपने क्या लिख दिया? इससे शान रिसालत में ये कमी आ रही है, आप इसका जवाब दीजिए। एक खत आला हजरत ने लिखा, जवाब नहीं आया। दूसरा खत आला हजरत ने लिखा, जवाब नहीं आया। तो फिर तीसरा खत इमाम अहमद रजा ने बरेली से अशरफ अली थानवी के पास लिखा और उसमें आपने ये लिखा, मौलाना अशरफ अली 2 खत मेरे जा चुके हैं, ये तीसरा खत है और इत्माम हुज्जत के तौर पर ये आखिरी खत है। अगर आपने इस खत का जवाब नहीं दिया तो फिर उस इबारत की रोशनी में जो आप पर हुक्म शरा नाफिज होता है मैं उसे जाहिर कर दूंगा। मैंने तारीख की किताब में पढ़ा कि जब अशरफ अली थानवी के पास ये खत पहुंचा तो अशरफ अली थानवी ये खत लेकर दारुल देवबंद आए। दारुल देवबंद आया तो मौलाना अनवर कश्मीरी
जो दारुल उलूम देवबंद के बहुत बड़े आलिम थे, उनका बयान है कि जब अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद आते थे तो फिर उस दिन तालीम का काम रोक दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई का काम मौकूफ कर दिया जाता था और बंद कमरे में मीटिंग होती थी। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने सारे उलमाए देवबंद को बुलाकर बंद कमरे में मीटिंग किया और आला हजरत का वही खत पेश किया कि देखो भाई, अहमद रजा ने पहला ये खत लिखा, दूसरा ये खत लिखा, ये तीसरा खत उनका आया है और ये भी साथ में उन्होंने लिख दिया है, अगर इस खत का जवाब नहीं आया तो मैं आप पर हुक्म शरा नाफिज कर दूंगा। अब बताओ तुम लोग मैं क्या करूं? तो दारुल उलूम देवबंद के बहुत सारे मौलाना नहीं बल्कि अक्सर मौलाना ने यह कहा कि अहमद रजा ने बात बिल्कुल ठीक किया है, एकदम बात उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी इबारत से एहानत रसूल की बू आ रही है, आपको इस इबारत से बरात का इजहार करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ शर पसंद लोग भी थे, जिसमें मुर्तुजा हुसैन दरभंगवी एक बड़ा शातिर इंसान था, वो मुबल्लिग था दारुल उलूम देवबंद का। उसने कहा ऐसा कीजिए, इस इबारत को वापस लेने की जरूरत नहीं है, हम इस इबारत के बचाव में किताबों का ढेर लगा देंगे और हम आपका बचाव करेंगे। तो अशरफ अली थानवी ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग बचाव करने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी इबारत पे कायम रहता हूँ। और उसने फिर उस इबारत से बरात का इजहार नहीं किया। तब आला हजरत ने कुफ्र का फतवा दिया, यानी इत्माम हुज्जत के बाद में कुफ्र का फतवा दिया, ऐसे ही नहीं फतवा दे दिया। याद रखिएगा, जब अशरफ अली थानवी के पास ये खबर पहुंची कि आला हजरत का इंतकाल हो गया, एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा मौलाना अशरफ अली साहब, आज तो बहुत खुशी का दिन है कि बरेली में अहमद रजा का इंतकाल हो गया। आज तो खुशी का दिन है, बरेली में अहमद रजा का इंतकाल हो गया। तो अशरफ अली थानवी ने कहा चुप, खामोश हो जा, आज खुशी का दिन नहीं, आज गम का दिन है, आज गम का दिन है। तो लोगों ने कहा कि आपसे तो वो इख्तिलाफ रखते थे, उन्होंने आपको काफिर कहा है, किताबों में काफिर लिखा है, जिसने आप पर कुफ्र का फतवा लगाया उसके इंतकाल पर आपको अफसोस नहीं, आपको अफसोस नहीं, खुशी नहीं है बल्कि अफसोस है। इसकी वजह क्या है? तो अशरफ अली थानवी ने कहा तुम क्या जानो अहमद रजा क्या थे? अरे दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब अगर लेना होता तो दुनिया में एक अहमद रजा था जो आसानी के साथ जवाब दे सकता था। आज हम ऐसे आलिम से महरूम हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐसे ही आला हजरत ने अशरफ अली थानवी और जो उनके अकाबरीन उलमा है देवबंद के, उन पर कुफ्र का फतवा लगाया है। तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि देवबंदियत क्या है और सुन्नियत क्या है, देवबंदियत क्या है, बरेलवियत क्या है। आजकल माहौल में कुछ लोग इस किस्म की बातें करके लोगों के जहनों को खराब करते हैं, इसलिए इन सब चीजों का भी इल्म रखना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं भाई? वरना शैतान कब आप पे हमला कर दे, कब आपके ईमान पे डाका डाल दे, ये कोई नहीं जानता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इन चीजों की जानकारी भी बहुत ज्यादा लाजिम और जरूरी है। देखिए आपका ये कटरा गांव है, कितने बच्चे मौलाना का कोर्स कर रहे हैं? मौलाना कै लोग पढ़ रहे हैं? कौन कौन? अच्छा, एक आदिल हाफिज मोहम्मद आदिल और एक और है, और हिफ्ज का 2 बच्चे कर रहे होंगे, यही है ना भाई? इसी तरह बहादुरपुर चले जाइए तो 1-2 बच्चे वहां मौलाना बन रहे हैं, 1-2 बच्चे हाफिज बन रहे हैं। हथगामा चले जाइए तो 1-2 बच्चों ने हिफ्ज शुरू किया है, माशाअल्लाह, है ना? कुल मिला के मैंने जो तज्जिया किया है वो ये कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं
वो 2%, 3%, 1% ही हाफिज और आलिम बन रहे हैं। इससे ज्यादा बन रहे हैं क्या? 2-3% से ज्यादा बच्चे हाफिज और आलिम बन रहे हैं क्या? आप कुछ गांव का जायजा लीजिएगा तो पूरा पूरा गांव सोहा है, कोई हाफिज आलिम नहीं बन रहा है। पूरे इलाके में आप ढूंढिएगा तो आपको 20-25 बच्चे नहीं मिलेंगे जो मौलाना का कोर्स कर रहे हो। 10-20-50 बच्चे हिफ्ज का कोर्स कर रहे हैं। मदरसे के नाम पर लोग कम आ रहे हैं, लेकिन स्कूल का जहां तक मामला है, अगर हमारे घर में 5 बच्चा है तो 5 स्कूल में जा रहा है। 20 बच्चा है तो 20 स्कूल में जा रहा है। अगर हमारे गांव में 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं? मदरसे में 3%, मदरसे में 2% और स्कूल में 100%। इसलिए मेरे दिल में एक बात आई कि ऐसा किया जाए, अब मदरसे किसी को न बुलाया जाए, अब मदरसे की दावत न दी जाए। जो आते हैं आने दीजिए, उन्हें हाफिज आलिम बनाया जाए। लेकिन अब चूंकि 2-3% बच्चे आ रहे हैं, हम 2-3% बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, तो जहां 100% बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, क्यों ना हम खुद ही वहां चले जाएं? हम खुद ही स्कूल में क्यों ना चले जाएं और स्कूल को मदरसा बना दें। स्कूल को क्या करें? मदरसा बना दे। वहां इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अरबी, उर्दू और दीनियात भी पढ़ाएं। तो जब केजी से लेकर 12वीं तक हमारा बेटा थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ेगा, उर्दू सीखेगा और दीनियात की तालीम हासिल करेगा, तो इंशाअल्लाह 12वीं में पहुंचते पहुंचते वो 12 की मार्कशीट भी पा जाएगा और दीनियात का जानकार भी हो जाएगा। ये पैटर्न अपनाने की जरूरत है, इस पैटर्न पे काम करने की जरूरत है। अभी मुंबई में रमजान शरीफ में मैं गया था, तो एक जगह मेरी दावत हुई इफ्तार की। इफ्तार करके मैं बैठा चाय पीने के लिए, तो उस घर में एक ही लड़का था। उसकी उम्र लगभग 19 साल या 18 साल थी। मुझसे गुफ्तगू होने लगी। मैंने कहा क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, सारी बातें उसने बताई। तो वो कहने लगा कि मौलाना साहब, मैं होटल का गोश्त नहीं खाता हूँ। बंबई में रहता है। क्या बोला? मैं होटल का गोश्त नहीं खाता हूँ। हमने कहा क्यों बेटा, तुम होटल का गोश्त क्यों नहीं खाते हो, क्या वजह है? बोले हजरत पता नहीं किसने ज़बह किया, किसने ज़बह किया हो। क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है, उलमा से सुना है कि सहीउल अकीदा आदमी अगर जानवर को ज़बह करे तभी वो ज़बीहा जायज़ है। और अगर जिसका अकीदा खराब है, वहाबी देवबंदी, अगर उसने जानवर ज़बह कर दिया या मुर्गी ज़बह कर दिया तो वो गोश्त खाना अज़रूए शरा जायज़ नहीं है। तो इसलिए या तो मैं पता कर लेता हूँ कि इस होटल का गोश्त कहाँ से आता है और ज़बह करने वाला कैसा है, तब मैं खाता हूँ, वरना मैं नॉन वेज की तरफ नहीं जाता, बस वेज ही से काम चला लेता हूँ। 18 साल का लड़का था। मैंने पूछा बेटा ये सब तुमने सीखा कहाँ से, ये सब इल्म तुमको आया कहाँ से? उसने कहा हजरत मैं 12वीं पढ़ने के बाद मुंबई में एक कोचिंग हमने ज्वाइन किया जहाँ दीनियात की तालीम दी जाती है, और जहाँ दीनियात की तालीम दी जाती है वो पढ़ाने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा आला हजरत के आशिक हैं। उनसे मैंने ये सब कुछ सीखा, उनसे मैंने ये सब जानकारी हासिल की है। अब आप बताइए, जब 18 साल का बेटा इतनी बातें सीख लिया तो वो खुद भी बच जाएगा और पूरे खानदान को बचा लेगा कि नहीं? लेकिन आजकल तो हमारे जो जवान लोग यहाँ चले जाइए कुंडा में, शादी का मौसम चल रहा है ना, लेह ढाबा बेह ढाबा, भागम भाग, चला उठिन चाय पी, चला उठिन हुक्का पी, चला उठिन कुछ खा के आवाज आए। चल रहा है कि नहीं? अरे चल रहा है कि नहीं? कितने बच्चों का इसी में एक्सीडेंट हो गए, कितने मर गए भाई। और बाइक तो ऐसा चलाते हैं, ऐसा लगता है कि इनकी अब्बा ही बाइक बनाए, जर्रा बराबर खौफ नहीं है। कितना एक्सीडेंट हो गया, फिर भी
उससे कुछ सीख नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, सबसे खराब जगह दुनिया की अगर कोई है तो वो बाजार है, मार्केट है। मार्केट में टाइम पास करने की गरज से नहीं जाया जाता, मार्केट में जरूरत के मुताबिक ही वक्त गुजारा जाता है। कपड़ा खरीदना है जाइए, सब्जी खरीदना है जाइए, चाय पीना है जाइए, लेकिन चाय की दुकान पर बैठकर 2-2 घंटा फला ऐसा है, फला वैसा है, फला ऐसा करता है, वैसा करता है, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बात ही करनी है तो आप होटल पर बैठकर ये बात क्यों नहीं करते? भाई साहब जरा वुजू का फर्ज बता दीजिए, गुस्ल का तरीका सिखा दीजिए, आइए कुछ दिन की बातें कर ले। अरे होटल को भी मदरसा बना लो और कहो हम हैं दीन के सीखने वाले, तब जाकर के काम होगा। इसलिए जो गलत तरीका हम लोगों ने चुनाव कर लिया है उससे हम अपने आप को बचाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। बोलिए जोर से, बचाएंगे ना? और जोर से बोलिए, कहिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए, इतना इल्म हासिल करना जितने में आपकी जरूरत पूरी हो जाए ये फर्ज है। मौलाना अबू तालिब साहब आपके गांव में मौलाना बने, मौलाना बनना ये फर्ज नहीं है। हम मौलाना बने, मौलाना बनना फर्ज नहीं है। हाँ बन गए तो एक रुतबा मिला, नायबे रसूल की डिग्री मिली, एक पोस्ट अल्लाह ने अता किया, नियाबते रिसालत के मनसब पर खुदा ने फायज कर दिया, एक मनसब मिला। लेकिन आलिम हाफिज मुफ्ती बनना ये फर्ज नहीं है, लेकिन इतना दीन हासिल करना फर्ज है जितने में जरूरत पूरी हो जाए। आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते होंगे ना सूरह फातिहा। अब किस तरह पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते हैं ना भाई? कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम, झटका पर झटका दे रहे ना। आपने कहा मैंने तो सूरह फातिहा भी पढ़ लिया, सूरह इखलास भी पढ़ लिया, मेरी नमाज हो गई। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप पूछिए क्या इस तरह कुरान पढ़ने से नमाज होती है? क्या तजवीद और तरतील मस्त है। वरत्तिल कुरान तरतीला, अल्लाह ने साफ साफ कुरान में फरमा दिया है कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ना फर्ज है। तो इतना इल्म हासिल करना पड़ेगा कि नहीं? आप लोग मोबाइल रखते हैं, सबके पास है मोबाइल। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं कि मौलाना साहब बहुत परेशान है, तावीज लिख दीजिए, बरकत नहीं हो रही। हमने कहा तुम्हारे घर में कै लोग हैं? बोले हजरत 7 लोग। हमने कहा मोबाइल कै है? बोले 7 लोगों के पास है। हमने कहा 1 महीने का रिचार्ज 249 से कम है नहीं, 299 हो गया है, 300 रुपया। अब 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, 2100 रुपया तो रिचार्जे में खर्च हो रहा है। तो बरकत होगी कहां से? बोलिए भाई, सब नाजायज खर्च है कि नहीं? सबके हाथ में मोबाइल होना फर्ज है क्या? छोटे छोटे बच्चों को आपने मोबाइल थमा दिया, घर के हर फर्द को आपने मोबाइल थमा दिया। ठीक है, जरूरत है उसकी, लेकिन इतनी जरूरत नहीं कि घर के हर फर्द के हाथ में होना चाहिए। ये भी एक इसराफ है, ये भी एक फजूल खर्ची है। इसलिए इन सब चीजों से भी बचने की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं? आप सब लोगों से मेरी मुअद्दिबाना, मुखलिसाना, दर्दमंदाना अपील है कि दीन सीखिए और साथ ही साथ अपना अकीदा भी जानने की पूरी कोशिश कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह। अब आला हजरत के बारे में एक आखिरी बात सुन लीजिए, गुफ्तगू की तकमील मैं कर दूं। बस आखिरी बात है ये। कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत सिर्फ आलिम है, वली नहीं है। आलिम है, वली नहीं है। खैर ये उनका अपना तर्क है, लेकिन हम तो आला हजरत को आलिम भी मानते हैं और वली भी मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आला हजरत आशिक़े रसूल है। क्या है? एक वाक़या सुनिए। मेरे पीर मुर्शिद हजरत मौलाना अब्दुल बाकी बुरहानुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद
मौलाना अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम जिनका लक़ब है, उनका ये वाक़या है। लखनऊ में एक मदरसा है नदवा, सुना ना आपने? नदवा, नदवाही की शाख है। कुंडा में जो मदरसा है नूरुल इस्लाम, वो नदवे की शाख है। आला हज़रत के जमाने में इस नदवे की बुनियाद पड़ी। जब शुरू में नदवे की तहरीक उठी तो सब लोग साथ थे, क्योंकि सब लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहां हर तरह की तालीम हो, दीनी भी और दुनियावी भी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वो भी मुसलमानों का कायम किया हुआ है, लेकिन वहां दीनी तालीम नहीं है, सिर्फ दुनियावी तालीम है। तो ये फिक्र हुई कि कोई ऐसा इदारा हो जहां दीनी पैटर्न पर और दुनियावी पैटर्न पर मुकम्मल तालीम दी जाए। तो तहरीक चली पूरे हिंदुस्तान में। तो अब शिबली नोमानी वगैरह का दौर था वो, तो जब नाम की बात आई तो उसका नाम रखा गया नदवा। तो आला हजरत ने इस नाम पर सख्त एतराज जताया कि नहीं, ये नाम मुनासिब नहीं है, हम इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा क्यों? बोले नदवा गलत जगह का नाम है। मैंने तारीख में ये पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल को कत्ल करने की जो साजिश रची गई थी मक्का के मकान में बैठकर, तो जिस मकान में नबी को कत्ल करने की साजिश रची गई उस मकान का नाम था दारुल नदवा। क्या नाम था उसका? दारुल नदवा। तो बोले जिस मकान में नबी को कत्ल करने की साजिश रची गई उसका दारुल नदवा नाम था, और उसी नाम से तुम नदवा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रख रहे हो। इस नाम से इहानत रसूल की बू आ रही है, लिहाजा ये नाम मुझे एक्सेप्ट नहीं है, ये नाम मुझे कबूल नहीं है। फिर और एतराज हुआ और एतराज हुआ। खैर आला हजरत उस तहरीक से अलग हो गए। फिर नदवा की मुखालफत में पूरे हिंदुस्तान में जलसे शुरू हो गए। आला हजरत कलकत्ता गए, पटना गए और नदवा की तहरीक को आपने दबाने की पूरी कोशिश किया। ये लोग पहुंच गए बेंगलोर और वहां बड़े जोर और शोर के साथ नदवा का प्रचार और प्रसार शुरू किया। तो वहां बेंगलोर में जो काजी थे उन्होंने आला हजरत को खत लिखा कि हजरत कलकत्ता से तो ये फरार हो गए, पटना से फरार हो गए, अब बेंगलोर ये लोग आ गए हैं, हजरत यहाँ भी तशरीफ ले आइए ताकि यहाँ भी इनकी सरकूबी की जा सके। तो आला हजरत ने फरमाया देखो भाई, मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, मेरे जिम्मे लिखने का काम बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फतावे आ गए हैं, मेरा आना तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता मैं एक आदमी को भेज दे रहा हूँ, जो मैं जाके करूँगा वही काम वो जाके करेगा और तुम्हारा झंडा बुलंद रहेगा। आपने फरमाया फौरन मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी को खत लिखो और मेरे हवाले से खत लिखो कि जितनी जल्दी हो सके वो बेंगलोर आ जाए। खैर मौलाना अब्दुल सलाम साहब बेंगलोर पहुंचे और एक हफ्ता पहले जलसे से पहुंचकर जगह जगह आपने खिताब किया, मस्जिदों में जाकर, नुक्कड़ पे, गलियों में जाकर लोगों को नदवा से वाकिफ कराया। हाल ये हुआ कि नदवा वालों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जब सुन्नियों का झंडा बुलंद हो गया तो जश्न फतह मनाया गया। सारा बेंगलोर खुश था कि सुन्नियों की जीत हो गई, नदवा वाले भागने पर मजबूर हो गए। इन लोगों ने आला हजरत को खत लिखा मुबारकबादी का कि हजरत आप नहीं तशरीफ लाए, लेकिन आपने जिसको अपना नायब बनाकर भेजा था उन्होंने पूरी नियाबत का हक अदा किया और हम लोग सुरखरू हुए। ये लोग अभी खत लिख ही रहे थे, इतने में बरेली शरीफ से तार आ गया आला हजरत का। और उस जमाने में तार चलता था, टेलीग्राम तार चलता था, बरेली से तार आया और उस तार में लिखा था, ऐ बेंगलोर वालों तुमको जीत मुबारक हो। टेलीफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। आला हजरत थे बरेली में और सारा वाकया हो रहा था बेंगलोर में। बेंगलोर वाले खत लिखे थे, अभी भेजे नहीं थे और आला हजरत का तार आ गया, ऐ बेंगलोर वालों तुमको जीत मुबारक हो। और मौलाना अब्दुल सलाम के बारे में आपने खत के आगे लिखा, ऐ
ऐ मौलाना अब्दुल सलाम आपको बेटा मुबारक हो। अब आप बताइए, बरेली में बैठकर सारा मंजर बेंगलोर का आप मुलाहिजा कर रहे हैं। बरेली में बैठकर सारा मंजर बेंगलोर का आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ हमें नहीं पता, और बरेली के अहमद रजा को पता हो गया, बरेली के इमाम को पता हो गया। जीते हम यहाँ, हम लोग कोई स्क्रीन नहीं लगा था, लेकिन अहमद रजा हमारी जीत को बरेली में बैठकर मुलाहिजा फरमा रहे थे। पता क्या चला, मेरे नबी के इल्मे गैब के सदक़े में अल्लाह ने अहमद रजा को भी इल्मे गैब अता किया था। ये है अहमद रजा का मकाम और मर्तबा। तो ऐसे ही आला हजरत का हम नाम नहीं लेते हैं। अगर आज हिंदुस्तान में आला हजरत नहीं आए होते तो मालूम है ये जलसा नहीं होता। आप मज़ारों पे नहीं जा पाते, मज़ारों पे चादर नहीं चढ़ा पाते, फूल नहीं पेश कर पाते, अपने बाप दादा की कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ पाते। आप ये जो करते हैं रसूमात, ये सब नहीं अंजाम दे पाते। इन सारी चीजों की हिफाजत अगर किसी ने किया है तो उसका नाम अहमद रजा है। इसलिए उनका जितना शुक्रिया अदा कीजिए कम है। आला हजरत को पढ़िए, आला हजरत को जानिए और तालीमात आला हजरत को घर घर तक पहुंचाइए। कहिए इंशाअल्लाह। कटरा के जिंदा दिल सुनिए मुसलमानों, रात भी बहुत हो गई और बात भी बहुत हो गई। मैंने जो तालीम के ताल्लुक से और दीन सीखने के ताल्लुक से बातें आपके सामने पेश किया, मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है आप लोग इस पे जरूर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना? यहाँ कै कमेटी है? एक तो मुहर्रम कमेटी होगी, है ना, और एक रबीउल अव्वल कमेटी और एक जलसा कमेटी। 3 कमेटी है ना भाई, सब एक ही है। कुछ लोग होंगे ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले, है ना। ऐसा होता है कि कुछ लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, कुछ लोग इसमें, कुछ लोग इसमें। ठीक है, ये सब आप काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक कमेटी बनाइए, शिक्षा कमेटी, तालीम कमेटी, जिहालत भगाओ कमेटी, इल्म लाओ कमेटी, है ना भाई। और इल्म के पैटर्न पर काम कीजिए और आकलन कीजिए हमारे गांव में कौन बच्चा है जो इल्म हासिल नहीं कर रहा है, उसके इल्म तक पहुंचने का जरिया बने इंशाअल्लाह ताला। बनेंगे ना भाई, बनेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। घर घर इल्म पहुंचाइए। अल्लाह ताला इन जुमला पैगामात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर आखिर में पूरे गांव को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और दिल से दुआ देता हूं, या अल्लाह ताला तो इस महफिल को कबूल फरमा और इस महफिल के सदक़े में पूरे इस गांव पर खैर और बरकत की बारिश फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन बिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिना के दिल बरो दिलदार पर लाखों सलाम। आमिना के दिल बरो दिलदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरों सरदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरों सरदार पर लाखों सलाम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन बिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। दोनों
आलम के खजाने कर दिए हक ने अता, दोनों आलम के खजाने कर दिए हक ने अता, दो जहां के मालिको मुख्तार पर लाखों सलाम, दो जहां के मालिको मुख्तार पर लाखों सलाम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम, रहमत लाखों अबू बकर उमर उस्मान पर, रहमत लाखों अबू बकर उमर उस्मान पर, मेरे मौला है दर करार पर लाखों सलाम, मेरे मौला है दर करार पर लाखों सलाम। मौला या सल्ली व सल्लिम दा या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ्फार या बदिया समावात वल अर्द या काज़ी अल हाजात या कारसाज फितरत, इलाहुल आलमीन बंदा नवाजा तेरे कटरा के बंदों ने मिलकर तेरे प्यारे नबी के नाम से जश्न साक़ी कौसर के उन्वान से जिक्र की महफिल को सजाया है। या अल्लाह तो इस महफिल को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल में जो कुछ भी पेश किया गया, नात के अशार, मनक़बत के अशार, तकरीर की गई, दीन की ज़रूरी बातें लोगों के गोश गुजार की गई, मौला इन सारी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला इस महफिल पाक के सदक़े में इस पूरे गांव पर खैर और बरकत की बारिश फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े में इस गांव के कब्रिस्तान में जितने भी मुसलमान मुर्दे लेटे हुए हैं, सबों की कब्रों पर नूर और रहमत की बारिश फरमा दे। या अल्लाह ताला इस गांव के लोगों के जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह ताला यहाँ के वो अफराद जो रिज़्क़ हलाल के सिलसिले में बाहर मुकीम हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में, मौला सबके जायज़ कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदम सुखने ताउन किया, सबके ताउन को कबूल फरमा ले। या अल्लाह ताला अपने फजल खास से हम तमाम लोगों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह झूठ, चुगली, गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना और इस तरह की तमाम बीमारियों से हम सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह ताला अपने फजल खास से हम सबको आशिक़े रसूल बना दे, हम सबको इश्क़े रसूल की दौलत से नवाज दे। या अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मसलक हक़्क़ा, मसलक आला हज़रत पर शिद्दत के साथ अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह ताला अपने फजल खास से हम तमाम लोगों को एक और नेक बना दे, हम सबका सीना इल्मे रसूल और इश्क़े रसूल का मदीना बना दे। या अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अमन व अमान और शांति अता फरमा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन और लबनान के मुसलमानों पर अपनी खास रहमत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह गैब से तू उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा और उनकी कुर्बानियों को इलाहुल आलमीन जीत की शक्ल में तब्दील फरमा दे।
या अल्लाह ताला अपने फजल खास से जितने भी जालिमीन हैं, खास तौर से जो मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ते हैं, मेरे मौला हम सब तेरे बंदे हैं, तू उनके साथ इंसाफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन अपने फजल खास से हम तमाम लोगों को दीन के रास्ते पर चलने वाला बना। या अल्लाह शादियों में बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे मुस्लिम लोग आजकल अंजाम दे रहे हैं, मौला हमारी शादियों को इस्लामी रंग अता फरमा दे। या अल्लाह इस्लामी रंग में शादियां करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह देवबंदियों से, वहाबियों से, नजदियों से, नेचरियों से, मौदूदियों से और नदवियों से, चकड़ालवियों से, कादियानियों से, जितने भी बद मजहब हैं इस दुनिया में, सबसे हम सबको दूर फरमा दे। या अल्लाह ताला सबसे बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इल्म की रोशनी में हम सबको ये तौफीक अता फरमा कि हम भरपूर अंदाज में अपने ईमान और अमल की हिफाजत कर सकें। इलाहुल आलमीन कटरा में मदरसा भी चलता है, मस्जिद भी है, मौला इस मदरसे और मस्जिद की तू हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह ताला जो लोग भी अपनी जायज़ और नेक कमाई से मदरसा और मस्जिद का खर्चा पूरा कर रहे हैं, उनके जायज़ कमाइयों में खूब खूब बरकतें अता फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार, फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यदिल अबरार। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।